आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, लाखों दोषों को नष्ट करने वाले बृहस्पति के लाजवाब सबसे शक्तिशाली इलाज बताने जा रहे हैं हम। एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करता है। पितृदोष देखोगे, ऋण दोष देखोगे, किससे देखोगे? बृहस्पति। इनको अगर उठाना है, इसको अगर मिटाना है, इन दोषों को अगर मिटाना है तो किसको उठाओगे? बृहस्पति। अगर घर पे मायूसी है तो किसका तत्व बढ़ाओगे? सूर्य का और बृहस्पति का। बुध शुक्र राहु, दूसरा भाव पांचवा भाव जिसके पत्री में पितृदोष है, बुध शुक्र राहु, ठीक है। पांचवा, दूसरा, पांचवा, सातवां, 11वां। और अगर बृहस्पति राहु केतु शनि के साथ है वो भी कहीं ना कहीं पितृदोष उत्पन्न करता है। फैक्ट है। जो शनि एक इंसान कितनी भी मेहनत मुशक्कत कर ले, जिस लेवल पे उसको उठना चाहिए, क्या वो उठ पाएगा? वो नहीं उठ पाएगा। उसके घर पे देखोगे इतनी मायूसी है। उसके घर के या तो शादी होने में दिक्कत होगी, शादी होगी तो निभने में दिक्कत होगी, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त यार मजाक उड़ाएंगे। वो कहते ना, जिसके साथ करोगे मुंह पे जूता खाओगे। ये है खराब बृहस्पति की निशानी और यही है पितृदोष की निशानी। सांस लेने में दिक्कत, अगर सांस लेने में दिक्कत नहीं है तो सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि इंसान को सांस, वो कहते ना, उसकी सांसें रुक जाए, ऐसा कई बार हालात हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अगर अपने को पता है यार हमारी जो लाइफ है वो जब से अपन जन्म लिए हैं तब से कहते हैं ना, उसका जो ग्राफ है हर चीज पाने के लिए अपने को तोड़ना पड़ता है और जब तक वो मिलती है उसका स्वाद ही चला जाता है। कहते हैं ना, वो क्या कहावत है, जब दांत ही नहीं रहे तो चने मिल भी गए तो क्या स्वाद आएगा। सही कह रही, यही वो करता है। तो वेट मत करो। अच्छी अगर मैरिड लाइफ चाहिए जिसका जुपिटर अगर राहु के साथ है, मैं बताऊं आपको, अगर शादी नहीं है, शादी होने की प्लानिंग है, आपके बच्चों का ही है, तो सब कुछ देख दाख के। कहते हैं ना, कितनी बार ऐसे होता है, शाइना दीदी नाम तो उसने कुछ और बताया था, निकला क्या? पहले तो उसने बताया था उसका ये काम है, वो निकला क्या? शाइना दीदी उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि उसकी ऑलरेडी शादी हुई पड़ी है। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो शादी में जो धोखा होता है, लोगों के साथ जो अक्सर धोखा होता है, वो बृहस्पति। और आज आपको एक बात बताएं जो मैंने हमेशा अपनी जो चीज़ है वो जाहिर करी है कि लोग राहु से डरते हैं, केतु से डरते हैं, शनि से डरते हैं, मंगल से डरते हैं, तमाम ग्रहों से डरते हैं। जुपिटर अगर वीक है, अगर गुरु वीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जो मर्जी कहे कि गुरु कितना भी, वो कहते हैं ना, कितना भी खराब है उतना खराब नहीं देगा। मैं कह रही हूं, अगर गुरु खराब हो गया ना, जो दुर्गति होती है ना एक इंसान की, वो उसकी परछाई भी एक दिन उसका साथ छोड़ती है। अगर दूसरे ग्रह ने सक्सेस दे भी दी तो वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये कराता है बृहस्पति। अब बताती हूँ क्या कर रहे हैं। जो चीज़ें बता रही हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे करना है, इसको छोड़ी ना। पहली चीज़ तो जितने सिम्टम हमने देखे हैं ना, बृहस्पति की जो चीज़ें हैं वो धर्म स्थान पर पहुँचाना शुरू करो। थर्सडे से बृहस्पति की चीज़ें कौन सी, अपने पॉकेट के अनुसार कर लो। जो चना की दाल होती है वो भी बृहस्पति है, हल्दी की गांठें वो भी बृहस्पति है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे। 4 हल्दी की गांठें अगर कर रहे हो, हल्दी की गांठें 4, वो अपने मंदिर में पहुंचाना है। थर्सडे से शुरू होकर इसको 43 डेज तक आप रेगुलर बेसिस पे करोगे। अगर घर पे पितृदोष है, कुछ अनजान ऋण दोष है, इंसान को तो पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है। आपको एक बात बताएं, बृहस्पति के मंत्रों से हवन करना शुरू करो। किससे करोगे? रुद्राक्ष से। मैं ये नहीं कह रही 108 आहूतियां दो, अपने अगेन पॉकेट के अनुसार। मैं कहती 11। और ये नहीं कोई बोलेगा वो यहाँ का है, वो वहाँ का है, वो वहाँ का है। अरे यार, मंदिर की दुकान पे चले जाओ, जो पूजा शॉप होती हैं, उनको बोलो हमको रुद्राक्ष दे दो भैया, वो रुद्राक्ष आपको देंगे। आपने अच्छे इंटेंशन से, वो इधर का है कि वो उधर का, अपने को कोई लेना देना नहीं उससे, सीधी बात है। 11 आहूति देनी है तो 11 आहूति दे दो, 21 आहूति देनी है तो 21 आहूति दे दो। कैसे? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा। 11 आहूति देनी है 11 आहूति दे दो, 21 आहूति देनी है 51 आहूति देनी है। जितने आपको रुद्राक्ष मिले उसको घी में डुबोकर हवन करो। इससे ना इंसान को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, उसको मोक्ष मिलता है। ये जो चीज़ें आपको मैं बताती हूँ ना, वो कहते हैं ना, पूरा संसार छाट लोगे ना, जिस लेवल की चीज़ें आप किस्मत वाले हो। जो ये देखते हैं, जो उसको अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कहाँ सुनी है आपने ये चीज़ें? अभी तो हमने थोड़ा तंत्र विधि को हमने थोड़ा होल्ड पे डाला है भैया, समझे ना। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट घमंड करना, फिर कितने लोग हैं बेवकूफ़ बनाते, मेरी चीज़ें बता कर लोगों को वही बताते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं। उसको तो हम थोड़ी चीज़ों को गुप्त रखे हैं, थोड़ी चीज़ें हम पीछे बहुत बताने लग गए थे। लेकिन ठीक है, आगे भी और चीज़ों के बारे में कहते हैं ना, लेवल तो कितना भी बढ़ाते जाओगे वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। इस मंत्र से एक और चीज़ मेरे को ध्यान आई है, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में बैठ के
ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे, आप देख लो, कोई ऐसी बात नहीं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। इतना भी जल्दी मत उठ जाना यार कि पूरा दिन सोते ही रहो, सुस्ती मारते रहो, तो उस चीज़ का भी क्या फ़ायदा। टाइम से सोने का, सुबह टाइम से उठ जाने का है ना, तो नींद पूरी होएगी। 3:30 बजे लोग मेरे को देखकर हम 3:30 बजे भी उठ जाते हैं आपके जैसे। भाई मेरे को तो उठना पड़ता है। ये बाहर इंसानों का समय शुरू हो जाता है 6 से 7 बजे। अब मेरे हज़ारों बच्चे आपने देखे ना, डॉगी, बिल्ली, कुत्ते, कौवे। कौवों को डालेंगे तो कौवों से दिक्कत है, डॉगी बच्चे को डालेंगे तो उनको क्यों खाना खिला रहे हो। तो मुझे 2:30 बजे, अब तो मैं 2:30 बजे उठने लग गई हूँ। उस दिन 3:30 बजे तो मैं लाइव आई थी, कुछ लोगों से मुलाकात भी मेरी हुई थी, देखे ना, हज़ारों हैं। क्या करें, इंसानों से बचकर ये अपने को उठना पड़ता है। आपका कुछ ऐसा नहीं है ना, हर चीज़ देखनी है। मेरी तो अब वो बॉडी अडेप्ट हो गई है, क्या बोलें। लेकिन आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है, कैसे चलेगा फिर काम। तो नॉर्मल सोकर 4, 4:30 बजे भी उठते हैं, थोड़ा सा एक शॉर्ट टेक अवे, शॉर्ट बात, नॉर्थ वेस्ट में बैठ के रुद्राक्ष की माला से ओम ब्रह्म बृहस्पतियै नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतियै नमः, ओम ब्रह्म, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी होनी चाहिए। 108 बार रुद्राक्ष की माला, 108 दानी वाला होगा, उससे आपने जप करना है। पहले थोड़ा सा जप, ये चीज़ शुरू करने से पहले या तो थोड़ा अनुलोम विलोम करना, थोड़ा सांसों पे कॉन्सेंट्रेट, प्राणायाम जिसको बोला जाता है वो करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे पहले वो करना, फिर उसके बाद ये चीज़ करना। इससे क्या होगा, दशा की दिशा बदलेगी। रुद्राक्ष के दानों से एक और चीज़ ध्यान आई, रुद्राक्ष के 2 दाने ले लो, उसको दूध और गंगा जल में घिस लो, उसका जो लेप होता है ना, अपने माथे पे लगाया करो और फिर सोया करो, समझे। मनी मन में ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सगुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम, या जिनको भी मानते हो, जिनका भी मन से, जिनके ऊपर इतना विश्वास है ना कि वही मेरे गुरु हैं, वही मुझे इस चीज़ से, कहते ना, सारी मुसीबतों से मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाएंगे। जिनके ऊपर पूरा आग बंद करके विश्वास है, जिस शक्ति पे, उनका ध्यान करते करते ये लेप लगाओ और ध्यान करते करते जप थोड़ा बहुत करते करते बेड पे लेटे लेटे सोते सोते सो जाओ।